ओम शांति। 7 दिसंबर 2014 अव्यक्त महावाक्य अव्यक्त बाप दादा रिवाइज कोर्स की मुरली, जिसकी ओरिजिनल डेट है 8 जनवरी 1979। मुरली का सार: संगम युग में समानता में समीप, भविष्य संबंध में समीप आत्माएं। कि संगम युग पर जो समानता में समीप आत्माएं हैं, वो भविष्य में संबंधों में समीप आत्मा। मुरली के सार से स्पष्ट समझ आ जाता है। बाबा डायरेक्शन देते, बच्चे तुम्हें कैसा होना चाहिए, क्या करना चाहिए, कैसा होना चाहिए। आज बाप दादा चारों ओर के विदेशी और देशवासी बच्चों को दूर होते भी सम्मुख देख सर्व बच्चों को, उसमें भी विशेष रूप में विदेशी बच्चों को एक बात के लिए विशेष शाबाश दे रहे हैं, क्योंकि कोने कोने में बाप के छिपे हुए बच्चों ने बाप को पहचान निश्चय से बहुत अच्छा जंप लगाया है। भिन्न धर्म के पर्दे के अंदर होते हुए भी सेकंड में पर्दे को हटाए बाप के साथ सहयोगी आत्माएं बन गए। लगन में आए हुए विघ्नों को भी सहज ही पार कर रहे हैं। इसलिए बाप दादा विशेष शाबाश देते हैं। किन्हों को? विदेशी बच्चों को। ऐसे तो सभी बच्चे हैं, पर विशेष विदेशी बच्चों को बाबा शाबाश देते हैं। ऐसे हिम्मत रखने वाले बच्चों के साथ बाप दादा का सदा सहयोग है। ऐसे हिम्मत रखने वाले बच्चों के साथ बाप दादा का सदा सहयोग है। हर बच्चे के साथ साथ हर कर्म में बाप का साथ है। हर बच्चे के साथ साथ हर कर्म में बाप का साथ है। सभी बच्चों को बाप दादा द्वारा बुद्धि रूपी लिफ्ट की गिफ्ट मिली हुई है। सभी बच्चों को बाप दादा द्वारा बुद्धि रूपी लिफ्ट की गिफ्ट। लिफ्ट कौन सी? बुद्धि। बुद्धि रूपी लिफ्ट की गिफ्ट मिली हुई है। गिफ्ट तो सबको मिली है। क्या? बुद्धि रूपी लिफ्ट। गिफ्ट कौन सी मिली है? बुद्धि रूपी लिफ्ट। गिफ्ट तो सबको मिली है, लेकिन उसको कार्य में लाना हर एक के ऊपर है। लिफ्ट सबको मिली। लिफ्ट कौन सी है? बुद्धि रूपी लिफ्ट सबको मिली हुई है, लेकिन उसे कार्य में लाना हर एक के ऊपर है। बहुत पावरफुल और बहुत सहज लिफ्ट की गिफ्ट है। बहुत पावरफुल और बहुत सहज लिफ्ट की गिफ्ट है। लिफ्ट कौन सी है? बुद्धि की। सेकंड में जहां चाहो वहां पहुंच सकते हो। ये वंडरफुल लिफ्ट तीनों लोकों तक जाने वाली है। जैसे ही स्मृति का स्विच ऑन किया तो 1 सेकंड में वहां पहुंच जाएंगे। गिफ्ट क्या मिली? बुद्धि रूपी लिफ्ट। तो जैसे ही स्मृति का स्विच ऑन किया तो 1 सेकंड में वहां पहुंच जाएंगे। लिफ्ट द्वारा जितना समय जिस लोक का अनुभव करना चाहो, उतना समय वहां स्थित रह सकते हो। लिफ्ट से, ये बुद्धि रूपी लिफ्ट से इधर जाओ, उधर जाओ, उधर जाओ, इधर जाओ।
जहां भी आप तीनों लोकों में रहना चाहो, जितना समय टिकना चाहो, स्थित रह सकते हो। इस लिफ्ट को विशेष यूज करने की एक विधि है। ये जो लिफ्ट है, ये कैसे यूज की जाती है, इसकी एक विधि है। लिफ्ट सबके पास है? सबको गिफ्ट मिली बुद्धि रूपी लिफ्ट। इस लिफ्ट को विशेष यूज करने की एक विधि है। अमृत वेले केयरफुल बन, स्मृति के स्विच को यथार्थ रीति से सेट करो। सुबह ही माना अमृत वेले स्मृति के स्विच को यथार्थ रीति से सेट करो, तो सारा दिन ऑटोमेटिकली चलती रहेगी। सुबह सुबह अमृत वेले उस स्विच को, स्मृति के स्विच को यथार्थ रीति सेट कर दो, तो सारा दिन ऑटोमेटिकली चलती रहेगी। सेट करना तो आता है ना? सेट करना तो आता है ना? अब गिफ्ट मिल गई बुद्धि रूपी लिफ्ट। अब ये चलेगी कैसे, पता होना चाहिए ना। अब गिफ्ट तो ला के रख दी, अब वो चलेगी कैसे, उसकी सेटिंग करनी तो आती है ना। अच्छी तरह से अभ्यासी हो ना, अच्छी तरह से अभ्यासी हो ना। दिव्य बुद्धि रूपी लिफ्ट, दिव्य बुद्धि रूपी लिफ्ट सारे दिन में कहाँ अटकती तो नहीं है। जैसे कई बार लिफ्ट बीच में अटक जाती है ना, तो बाबा ने पूछ ही लिया, दिव्य बुद्धि रूपी लिफ्ट कहाँ बीच में अटकती तो नहीं है। अथॉरिटी होकर इस लिफ्ट को कार्य में लगाने से कभी भी यह लिफ्ट धोखा नहीं देगी। अथॉरिटी होकर, लिफ्ट कौन सी है? बुद्धि रूपी लिफ्ट। अथॉरिटी होकर इस लिफ्ट को कार्य में लगाने से कभी भी यह लिफ्ट धोखा नहीं देगी। वर्तमान संगम युग की लिफ्ट यह दिव्य बुद्धि की लिफ्ट है। वर्तमान संगम युग की लिफ्ट यह दिव्य बुद्धि की लिफ्ट है। साथ साथ भविष्य स्वर्ग के राज्य की गिफ्ट भी बाप दादा अभी देते हैं। स्वर्ग के गेट की चाबी बाप दादा बच्चों को ही देते हैं। स्वर्ग के गेट की चाबी बाप दादा बच्चों को ही देते हैं। चाबी है अधिकारीपन, अर्थात अधिकारी बनना। लिफ्ट समझ आ गई? बुद्धि रूपी लिफ्ट चलेगी कैसे, सेटिंग कब करनी पड़ेगी? अमृत वेले। ठीक है, बीच में अटक तो नहीं जाती? नहीं अटकती। अभ्यासी है तो नहीं अटकेगी, माना डेली चलती है तो नहीं अटकेगी। अगर कभी कभार चलाओगे लिफ्ट को तो वैसे भी जंग लग जाती है ना, तो अटक जाएगी। तो वर्तमान संगम युग की लिफ्ट ये दिव्य बुद्धि की लिफ्ट है। साथ साथ भविष्य संगम के राज्य की गिफ्ट भी बाप दादा बच्चों को देते हैं। वो कौन सी गिफ्ट है? स्वर्ग के गेट की चाबी बाप दादा बच्चों को देते हैं, और चाबी है अधिकारीपन, अर्थात अधिकारी बनना। अधिकार की चाबी से गेट खुला हुआ है। जो समझे अधिकारी हूं मैं आत्मा, उसके लिए गेट खुला हुआ है। तो नंबर 1 अधिकारी कौन बनता? अर्थात अधिकार द्वारा गेट पहले कौन खोलता, उसको भी अच्छी तरह से जानते हो। ऐसे हर एक समझे मैं अधिकारी हूं और उसके कार्य ऐसे ना हो, अधिकारी पद वाले, तो ये तो मालूम है ना कि वो गेट कैसे खुलता है, अधिकार कैसे रखना होता है। अधिकार द्वारा गेट पहले कौन खोलता, उसको भी अच्छी तरह से जानते हो, लेकिन अकेले नहीं खोलते हैं कि सोचो मैं तो अधिकारी हो गई, चलो स्वर्ग का गेट खोलो।
लेकिन अकेले नहीं खोलते। उद्घाटन के समय आप भी सभी होंगे ना। अब स्वर्ग का गेट खुलना है, उद्घाटन होना है, एक ही होगा क्या व्यक्ति? आप सभी भी होंगे ना। देखने वाले होंगे व करने वाले होंगे? हैं? आप देखने वालों में से हो कि करने वालों में से हो? कौन होंगे? साथी होंगे ना। कम से कम ताली बजाने के साथी तो होंगे ना। खुशियों की पुष्प वर्षा करेंगे ना। बाप दादा समय की समीपता को देख हर बच्चे का बाप दादा के साथ क्या समीप संबंध है देख रहे हैं। समय की समीपता को देखकर हर एक बच्चे का बाप दादा के साथ क्या समीप का संबंध है वो देख रहे हैं। अति समीप कौन है और समीप कौन है? एक है अति समीप, एक है समीप। अति समीप कौन है और समीप कौन है? और थोड़ा सा दूर से देखने वाले कौन है? ये बाप दादा देख रहे हैं। अति समीप कौन है और समीप कौन है, और थोड़ा दूर से देखने वाले कौन है? बच्चों का डबल भविष्य बाप दादा के सामने आता है। एक संगम युग का भविष्य अर्थात बाप समान बनने का भविष्य, और दूसरा फर्स्ट जन्म का भविष्य अर्थात स्वर्ग का भविष्य। बाप दादा के सामने बच्चों का डबल भविष्य सामने आता है। एक संगम युग का भविष्य अर्थात बाप समान बनने का भविष्य, और दूसरा फर्स्ट जन्म का भविष्य अर्थात स्वर्ग का भविष्य। यहाँ समानता में समीप होंगे और वहां संबंध में समीप होंगे। यहाँ समानता में समीप होंगे और वहां संबंध में समीप होंगे। जितना यहाँ समीपता द्वारा सदा साथ है, उतना ही मूल वतन में भी ऐसी आत्माएं साथ साथ है। जितना यहाँ समीपता द्वारा सदा साथ है, उतना ही मूल वतन में भी ऐसी आत्माएं साथ साथ हैं। और स्वर्ग में भी हर दिनचर्या में संबंध का साथ है। हर दिनचर्या में संबंध का साथ है। मूल वतन का साथ सुना? जितना यहाँ समीपता का सदा साथ है, माना बाप की समीपता, उतना वहां मूल वतन में वो आत्माएं साथ साथ हैं। और जितना यहाँ ऐसे समीप है, ऐसे ही स्वर्ग में भी हर दिनचर्या में संबंध का साथ है। जैसे यहाँ तुम्ही से बोलूं, तुम्ही से खेलूं, तुम्ही से साथ निभाऊं, वैसे वहां भविष्य में भी सवेरे से साथ बगीचे में खेलेंगे। वैसे भविष्य में भी सवेरे से साथ बगीचे में खेलेंगे, रास करेंगे, पाठशाला में पढ़ेंगे, सदा मिलते रहेंगे और फिर साथ साथ राज्य करेंगे। जितना यहाँ समीपता है, उन आत्माओं की बात हो रही है। उतना वो मूल वतन में साथ साथ, उतना वो भविष्य में साथ साथ, संबंधों में साथ साथ। क्या क्या करेंगे? सवेरे सवेरे बगीचे में खेलेंगे, रास करेंगे, पढ़ाई करेंगे, पाठशाला में जाएंगे और मिलते रहेंगे, बार बार मिलते रहेंगे और फिर साथ साथ राज्य करेंगे। जैसे ब्रह्मा बाप सदा स्वराज्य करने वाले अर्थात स्व अधीन नहीं लेकिन स्व अधिकारी थे, ऐसे ब्रह्मा बाप को फॉलो करने वाले, जिन्हों का सदा संकल्प साकार में है कि स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, ऐसे स्वराज्य करने वाले वहां भी साथ में राज्य करेंगे। जो आज स्वराज्य माना अपने पर राज्य करना जानते हैं, वो वहां भविष्य में भी साथ साथ
राज्य करेंगे। यहाँ के नंबर 1 रेगुलर, माना सुन ले कि माना कैसे वहां साथ साथ होंगे। सुनना बड़ा अच्छा लगता है कि हम साथ साथ उतरे, साथ साथ सब कुछ देखें, साथ साथ करें, पर उसके लिए आज चेकिंग करनी पड़ेगी, आज हम किस कंडीशन में हैं। यहाँ के नंबर 1 रेगुलर और पंचुअल गॉडली स्टूडेंट वहां भी साथ साथ पढ़ेंगे, क्योंकि ब्रह्मा बाप नंबर 1 गॉडली स्टूडेंट है। यहाँ के नंबर 1 रेगुलर और पंचुअल गॉडली स्टूडेंट वहां भी साथ साथ पढ़ेंगे, क्योंकि ब्रह्मा बाप नंबर 1 गॉडली स्टूडेंट है। पहला सुना, स्वराज्य अधिकारी, क्योंकि ब्रह्मा बाप स्वराज्य अधिकारी है। तो जो अपने पर राज्य करना जानते होंगे वो वहां साथ साथ राज्य करेंगे। जो यहाँ पर पढ़ाई में रेगुलर और पंचुअल गॉडली स्टूडेंट होंगे वो ही ब्रह्मा बाप के साथ वहां पढ़ेंगे। जो यहाँ अतीन्द्रिय सुख के झूले में बाप के साथ साथ सदा झूलते हैं, वे वहां भी झूले में साथ झूलेंगे। जो यहाँ अतीन्द्रिय सुख के झूले में साथ साथ झूलते हैं बाप के साथ, वो वहां भी झूले में साथ झूलेंगे। जो यहाँ अनेक प्राप्तियों की खुशी में नाचते हैं, वे वहां भी साथ साथ रास करेंगे। हम सब ने कहा हम होने चाहिए, हम होने चाहिए, तो आज देख ले हम ऐसे हैं तो कल हम वहां होंगे, है ना। बाबा बच्चों पर ही छोड़ते हैं। बाबा नहीं कहते कि तुम होंगे तुम नहीं होंगे, तुम होंगे तुम नहीं होंगे। आप देख लो, ये है, इसमें आप अपने आप को देखते हो तो आप होगे। अतीन्द्रिय सुख के झूले देख लिए। जो यहाँ अनेक प्राप्तियों की खुशी में नाचते हैं कि उन्हें जो प्राप्तियां हो रही हैं उसकी खुशी बहुत है, वे वहां भी साथ साथ रास करेंगे। जो यहाँ बाप के गुण और संस्कार के समीप, जो यहाँ बाप के गुण और संस्कार के समीप सर्व संबंधों से बाप का साथ अनुभव करते हैं, वही वहां रॉयल कुल के समीप संबंध में आएंगे। जो यहाँ बाप के गुण और संस्कार के समीप सर्व संबंधों से बाप का साथ अनुभव करते हैं, वही वहां रॉयल कुल के समीप संबंध में आएंगे। तो बाप दादा हर एक के नैनों से दोनों भविष्य देखते हैं। हर एक के नैनों से दोनों भविष्य देखते हैं। फर्स्ट जन्म में आना ही फर्स्ट नंबर की प्रारब्ध है। फर्स्ट जन्म में आना ही फर्स्ट नंबर की प्रारब्ध है। तो विदेशी बच्चे सब फर्स्ट जन्म में आएंगे ना, इतने सब फर्स्ट में आएंगे। फर्स्ट में कौन आएंगे उसकी पहचान विशेष एक बात से करो। फर्स्ट में कौन आएंगे? फर्स्ट में हर कोई आना चाहता है। कौन है जो नहीं आना चाहता? आना चाहते ना। चलो, फर्स्ट में कौन आएंगे उसकी पहचान विशेष एक बात से करो। वे कौन सी? आदि से अब तक अव्यभिचारी और निर्विघ्न होंगे। आदि से अब तक माना जब से ब्राह्मण बने, जब से बाप को पहचाना, जब से कहा मेरा बाबा, आदि से अब तक, है ना, अब तक अव्यभिचारी और निर्विघ्न होंगे। अव्यभिचारी माना एक की याद, निर्विघ्न माना ऐसा नहीं कि विघ्न नहीं आएगा, जो भी विघ्न आएगा वो उस पर जीत पा लेंगे। आदि से अब तक अव्यभिचारी और निर्विघ्न हो गए। विघ्न आए भी तो विघ्नों को जंप दे पार किया है, वह विघ्नों के वश हुए। निर्विघ्न का अर्थ यह नहीं कि विघ्न आए ही ना हो। निर्विघ्न का अर्थ यह नहीं होता कि विघ्न आए ही ना हो, लेकिन विघ्न विनाशक
वह विघ्नों के ऊपर सदा विजयी रहे। कि अगर विघ्न आया भी तो उसके ऊपर वो विघ्न विनाशक बनकर उसके ऊपर विजयी रहे। किसके ऊपर? विघ्नों के ऊपर। ये दोनों बातें अगर आदि से अंत तक ठीक है तो फर्स्ट जन्म में साथी बन सकते हैं। तो फर्स्ट जन्म में साथी बन सकते हैं। सहज मार्ग है ना, सहज मार्ग है ना, सहज है ना। अगर ये सब लक्षण हैं तो भविष्य में भी साथ साथ है। सहज मार्ग है ना। अच्छा, कर्नाटक के बच्चे भी आए हैं। ये भी भारत का विदेशी है। कर्नाटक भारत का विदेशी है। लंदन से सहज आ सकते हैं लेकिन यह बहुत मेहनत से आते हैं। इसलिए मेहनत का फल प्रत्यक्ष बाप का मिलन हुआ है। मेहनत का जो फल है वो प्रत्यक्ष बाप का मिलन हुआ है। लगन वाले अच्छे हैं। बच्चों की लगन को देख बाप भी हर्षित होते हैं। सदा इसी लगन के दीप को बार बार अटेंशन के घृत से अविनाशी रखना। ये जो लगन का आपने दीप जलाया है, ये लगन का जो दीप है, इसके अंदर अटेंशन का घृत डालना, माना अटेंशन रखना, पहरेदारी रखना, तो ये अविनाशी रखना। कर्नाटक के तरफ दीप बहुत जगाते भी है, दीप बहुत जगाते हैं। जैसे स्थूल दीपक जगाते रहे वैसे अब लगन का दीपक सदा जगता रहे। लगन का दीपक, और उसमें घृत कौन सा डालना है? अटेंशन का। अब लगन का दीपक सदा जगता रहे। सब अपने को बाप के खुशनसीब बच्चे समझते हो ना, बाप के खुशनसीब बच्चे समझते हो ना। अच्छा, आज तो मिलने का दिन है, आज तो मिलने का दिन है। सभी सिकिलधे बच्चों को, श्रेष्ठ भाग्य बनाने वाले बच्चों को, सदा स्वराज्य अधिकारी बच्चों को, तिलक और तख्तनशीन बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। पार्टियों से मुलाकात। पहला ग्रुप, पहली पार्टी। ब्राह्मण जन्म की मुख्य पर्सनैलिटी है प्योरिटी। ब्राह्मण जन्म की मुख्य पर्सनैलिटी है प्योरिटी। सदा अपने को मन, वाणी और कर्म में संपूर्ण प्योरिटी की पर्सनैलिटी वाले अनुभव करते हैं। मन, वाणी और कर्म में संपूर्ण प्योरिटी की पर्सनैलिटी वाले अनुभव करते हैं, क्योंकि ब्राह्मणों की पर्सनैलिटी है ही प्योरिटी। तो जो ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी है वे अपने जीवन में अनुभव करते हो। जितनी पर्सनैलिटी होगी उतना ही विशेष आत्माएं गाई जाएंगी। मुख्य पर्सनैलिटी प्योरिटी है। ब्रह्मा बाप भी आदि देव व पहला प्रिंस कैसे बने? इस प्योरिटी की पर्सनैलिटी के आधार पर 1 नंबर की पर्सनैलिटी की लिस्ट में आए तो फॉलो फादर है ना। संस्कार ही पवित्रता के हैं। ब्राह्मण जन्म के संस्कार ही पवित्र हैं। इसे आजकल के ब्राह्मणों द्वारा ही किसी भी प्रकार की शुद्धि व श्रेष्ठ कार्य कराते हैं, क्योंकि उन्हों को महान समझते हैं। श्रेष्ठता ही पवित्रता है। तो ऐसे ब्राह्मण जीवन के निजी जन्म संस्कार अपने में अनुभव करते हो। पवित्रता जन्म संस्कार बनी है। जैसे कोई के क्रोध के संस्कार जन्म से होते हैं तो कहते हैं चाहते नहीं है, मेरे जन्म के संस्कार है। ऐसे ये जन्म के संस्कार स्वतः ही कार्य करते हैं। कभी स्वप्न में भी अपवित्रता के संकल्प नहीं आए। इसको कहा जाता है प्योरिटी की पर्सनैलिटी वाले। इस पर्सनैलिटी के कारण ही विश्व की आत्माएं आज तक नमस्कार कर रही हैं।
प्योरिटी की पर्सनैलिटी के कारण ही विश्व की आत्माएं आज तक नमस्कार कर रही हैं। महान आत्माओं को ना चाहते भी नमस्कार करते हैं, साधारण को नहीं। तो ऐसे महान हो ना। दूसरी पार्टी, मोह का बीज है संबंध। मोह का बीज है संबंध। उस बीज को कट करने से सब शिकायतें समाप्त। मोह होता है ना, मोह कहाँ से होता है? संबंध से। किसी ऐसे रास्ते में चलते हुए किसी से मोह तो नहीं हो जाएगा। मोह किससे होता है? संबंध से। उस बीज को कट करने से सब शिकायतें समाप्त। सब शिकायतें समाप्त। जो ये शिकायतें होती है एक दूसरे की, ये लगाते रहते ना शिकायतें। कौन सी शिकायतें? क्या करे बाबा, ऐसा है, कर ही नहीं पाते, वो है, ये है, वो है। ये क्या कर रहे हैं बाबा से? शिकायतें कर रहे हैं। और ये शिकायतें कहाँ आती हैं? जहाँ संबंध होता है। और संबंध होता है तो मोह होता है। तो मोह का बीज क्या रहा? संबंध। अब उस बीज को कट करने से सारी की सारी शिकायतें समाप्त हो जाएंगी। माताएं, बाप दादा ने माताओं की तरफ देखा। मोह की जैसी बात आती है तो सीधा ध्यान जाता है माताओं की तरफ। बहुत मोह होता है। ऐसे तो मोह सबको ही होता है। जग जाहिर जो है ना, वो माताओं का मोह है। मोह का बीज है संबंध। उस बीज को कट करने से सब शिकायतें समाप्त। माताएं सब नष्ट मोह हो ना। जब बाप के साथ सर्व संबंध जोड़ लिए तो और किस में मोह हो सकता है क्या? जब बाप के साथ सर्व संबंध जोड़ लिए तो और किस में मोह हो सकता है क्या? बिना संबंध के कोई में मोह नहीं हो सकता। सदा ये याद रखो, जब संबंध नहीं तो मोह कहां से आया? मोह का बीज है संबंध। जब बीज को ही कट कर दिया तो बिना बीज के वृक्ष कैसे पैदा होगा? अगर अभी तक होता है तो सिद्ध है, कुछ तोड़ा है, कुछ जोड़ा है। थोड़ा थोड़ा तोड़ दिया है, थोड़ा थोड़ा जोड़ लिया है। दो तरफ है तो दो तरफ वाले को ना मंजिल में मिलती ना किनारा होता। ना वह मंजिल मिलती है ना किनारा होता। तो ऐसे तो नहीं हो ना। सब नष्ट वहां हो ना। फिर कभी शिकायत नहीं करना कि क्या करे, बंधन है, कटता ही नहीं है बंधन, क्या करे, निभाना तो पड़ेगा ही। मेरा तो वैसे एक बाबा है, दूसरा ना कोई, पर वे बंधन बड़ा है। फिर ऐसे शिकायत नहीं करना। क्या करे, बंधन है, कटता नहीं। जहां मोह नष्ट हो गया तो स्मृति स्वरूप स्वतः हो जाते। फिर कटता नहीं, मिटता नहीं, ये भाषा खत्म हो जाती है। क्या करे, कटता नहीं, क्या करे, मिटता नहीं, फिर ये भाषा खत्म हो जाती है जब आप स्मृति स्वरूप हो गए, सर्व प्राप्ति स्वरूप हो जाते। सदा मन मना भव रहने वाले मन के बंधन से भी मुक्त रहते हैं। सदा मन मना भव रहने वाले मन के बंधन से भी मुक्त रहते हैं। विदेशी भाई बहनों के साथ बाप दादा ने मुलाकात की। बाबा ने क्या कहा? बाबा कहते, सभी बाप के सदा नियरेस्ट और डियरेस्ट हो। क्या समझते हो अपने को? माना आप मानते हो आप नियरेस्ट और डियरेस्ट हो बाप के, एकदम समीप, सदा नियरेस्ट और डियरेस्ट। क्या समझते हो अपने को? अपनी कल्प पहले की प्रारब्ध स्पष्ट सामने है ना। डबल विदेशी आत्माओं का नंबर 1 इस संगम युग के विशेष पार्टों में विशेष पार्ट जुड़ा हुआ है। नंबर 1 सब विशेष पार्ट्स में एक विशेष पार्ट जुड़ा हुआ है।
किनका? डबल विदेशियों का। डबल विदेशी बच्चों को बाप दादा द्वारा विशेष वरदान है। कौन सा? डबल विदेशी बच्चों को बाप दादा द्वारा एक विशेष वरदान है। कौन सा? विदेशी बच्चे जब से जन्म लेते हैं तभी पहली घड़ी में ही बाप दादा द्वारा विशेष वरदान सदा छत्र छाया के अंदर रहने का मिल जाता है। जैसे भारत के शास्त्रों में दिखाया है, जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो जेल में जन्म होते हुए भी जब नदी पार किया तो सांप ही सेफ्टी के साधन बन गए। सांप सेफ्टी के साधन बन गए। तो विदेशी बच्चों को वरदान है कि कैसे भी वातावरण अशुद्ध है, कैसी भी परिस्थितियां हैं, लेकिन फिर भी बाप की छत्र छाया बच्चों को सदा सेफ रखती आई है और अंत तक रखेगी। कैसे भी वातावरण है, कैसा भी वायुमंडल है, भले वातावरण अशुद्ध है तो भी कैसी भी परिस्थितियां होते हुए भी बाप की छत्र छाया बच्चों को सदा सेफ रखती आई है और अंत तक रखेगी। क्या वरदान है? बाप की छत्र छाया। दूसरा पॉइंट, साथ साथ विदेशी बच्चों को बाप के सदा साथ रहने के अनुभव की विशेष मदद है। साथ साथ विदेशी बच्चों को बाप के सदा साथ के अनुभव की विशेष मदद है। तीसरी बात, विदेशी बच्चों को विशेष रूप से जन्मते ही सेवा के संस्कार का सहयोग है। जन्मते सेवा के संस्कार का सहयोग है। यह भी विशेष ड्रामानुसार पाठ मिला हुआ है। सेवा के संस्कार का सहयोग है। चौथी बात, याद की यात्रा में सहज ही अनुभवों की खान प्राप्त होने का वरदान भी विदेशियों को प्राप्त है। चौथी बात में याद की यात्रा में सहज ही अनुभवों की खान प्राप्त होने का वरदान भी विदेशियों को प्राप्त है। तो बताओ कितने लकीएस्ट हो। बाप दादा ने विदेशी बच्चों की विशेषता बताई और फिर कहा अब बताओ कितने लकीएस्ट हो। बाप दादा के संगम युगी विशेष अमूल्य रत्न हो। जिन अमूल्य रत्नों को बाप दादा विश्व में सैंपल के रूप में रखेंगे, विशेष अमूल्य रत्न हो जिन रत्नों को बाप दादा विशेष सैंपल के रूप में रखेंगे, इसलिए सदा बाप और सेवा के सिवाय कोई भी बात याद ना रहे। इतनी विशेषताएं हैं, इसलिए बाबा ने कहा इसलिए आप कौन हो अमूल्य रत्न। जिन अमूल्य रत्नों को बाप दादा विश्व में सैंपल के रूप में रखेंगे, इसलिए सदा बाप और सेवा के सिवाय कोई भी बात याद न रहे। साथ का अनुभव करते हो? साथ का अनुभव करते हो? शक्ति सेना क्या समझती है? बाबा ने पूछा शक्ति सेना क्या समझती है? शिव और शक्ति सदा साथ है ना? नाम ही है शिव शक्ति। जो शिव शक्ति है वह याद के सिवाय रह नहीं सकती। कभी भी कोई कार्य करो तो सदा यह सोचो कि विश्व सेवा के अर्थ निमित्त मात्र ये कार्य कर रहे हैं। विश्व सेवा के अर्थ कोई भी कार्य करो तो ये सोचो विश्व सेवा के अर्थ निमित्त मात्र ये कार्य कर रहे हैं। इसी को ही कमल पुष्प के समान कहा जाता है कि कार्य किया भी लेकिन कार्य में लिप्त नहीं हुए। विश्व सेवा के अर्थ निमित्त मात्र ये कार्य कर रहे हैं, इसी को ही कमल पुष्प के समान कहा जाता है। तो सभी कमल पुष्प के समान कार्य करते न्यारे और बाप के प्यारे बनकर रहते हो।
कार्य करो और न्यारे और प्यारे बनकर रहो, रहते हो। पांडव कमल पुष्प के समान है ना। ये लौकिक कार्य भी अनेक आत्माओं को संपर्क में लाने का साधन है, क्योंकि ईश्वरीय सेवा के लिए संपर्क तो बनाना ही पड़ता है ना। क्योंकि विदेश में जॉब तो करनी ही होती है, लौकिक कार्य तो करने ही होते हैं। तो बाबा ने कहा ये जो लौकिक कार्य करते हो ये भी अनेक आत्माओं को संपर्क में लाने का साधन है, क्योंकि ईश्वरीय सेवा के लिए संपर्क तो बनाना ही पड़ता है ना। यही बना बनाया संपर्क मिल जाता है, इसलिए डबल कार्य के लिए डायरेक्शन दिए जाते हैं। क्योंकि संपर्क भी मिला, कार्य भी हो रहा है, और कार्य जो कर रहे हो वो कमल पुष्प समान रहकर कर रहे हो, उसमें लिप्त नहीं होते। तो ये डबल कार्य के लिए डायरेक्शन दिए जाते हैं। और जैसे संपर्क आगे बढ़ाते जाएंगे, संपर्क की आवश्यकता नहीं रहेगी, फिर लौकिक पूरा हो जाएगा। जैसे जैसे संपर्क आगे बढ़ता जाएगा, फिर संपर्क की आवश्यकता नहीं रहेगी, फिर लौकिक पूरा हो जाएगा। अलौकिक कार्य के निमित्त बन जाएंगे। जो जो भी लौकिक में आपके संपर्क में है, जब उनका संपर्क आगे बढ़ता जाएगा तो वो अलौकिकता में आ जाएंगे, तो अलौकिक कार्य के निमित्त बन जाएंगे। सभी की यह स्टेज आती है और सदा है। यह भी सेवा का चांस समझ कर कार्य करो। ये भी सेवा का, क्योंकि उनके भी संकल्प ऐसे आते होंगे कि हमें भी रख लो, हम भी रह जाएं और हम ये लौकिक जो कार्य है उसको छोड़ दें। तो बाबा उन्हें समझा रहे हैं कि आपका पार्ट क्या है, कि आप कौन सी आत्माएं हो, कितनी लकीएस्ट आत्माएं हो, आपका कार्य क्या चल रहा है। ऐसा नहीं कि आप उस कार्य में लिप्त हो, आप कमल पुष्प समान कार्य करते हो। आपकी विशेषता क्या क्या है, ऐसे बाबा ने बच्चों को समझाया। तो ये सेवा का चांस समझकर कार्य करो। ऑस्ट्रेलिया से पार्टी आई है, तो ऑस्ट्रेलिया के बच्चों से बाबा ने क्या कहा। बाबा कहते, ऑस्ट्रेलिया वालों ने बाप को प्रत्यक्ष करने का संकल्प साकार में बहुत अच्छा लाया है, कि बाप को प्रत्यक्ष करना है। ये ऑस्ट्रेलिया वालों के अंदर ये संकल्प आया और उन्होंने इसे साकार में बहुत अच्छा लाया है। जो अनुभव किया वे अन्य आत्माओं को भी कराने का जो प्रैक्टिकल रूप दिखाया, कि जो हमने अनुभव किया है वो हम दूसरों को कराएं, ये बहुत अच्छा है। इस विशेषता के कारण ऑस्ट्रेलिया का नंबर बाप दादा के पास नंबर 1 में है। ऑस्ट्रेलिया का नंबर बाप दादा के पास नंबर 1 में है। जैसे गायन है, भारत के लिए घर घर मंदिर, गायन है ना, भारत के लिए घर घर में मंदिर है। वैसे ऑस्ट्रेलिया वालों के घर घर में, अर्थात जो भी आने वाले हैं, यह सेवा का सबूत देने में, घर घर को मंदिर बनाने में नंबर 1 आ रहे हैं। वो भी हर घर में मंदिर बना रहे, माना बाबा का घर, घर घर को मंदिर बनाने में नंबर 1 आ रहे हैं। तो आप सब कौन हो गए? मंदिर में रहने वाली चैतन्य मूर्तियां। क्योंकि अगर आपने अपने घर को मंदिर बनाया तो आप सब कौन हो गए? आप उस मंदिर में रहने वाली चैतन्य मूर्तियां। आप सब समझते हो हम नंबर 1 है, समझते हो? सब ने ऐसे हाँ जी किया। आप सब समझते हो हम नंबर 1 है। बाप को भी खुशी है, ऐसे ही आपको देखकर सब फॉलो करेंगे। ऑस्ट्रेलिया में क्यू सबसे पहले लगेगी। जैसे बाप बच्चों में उम्मीद रखते हैं, तो आप सभी उम्मीदों के सितारे हो। चारों ओर ऐसे आवाज फैलाओ जो ऑस्ट्रेलिया का आवाज भारत में पहले पहुंच जाए। ऑस्ट्रेलिया का आवाज भारत में पहले पहुंच जाए। आवाज तब पहुंचेगा जब बुलंद होगा। कोई भी आवाज कब पहुंचती है? जब वो बुलंद होती है। ऐसे तो आप भी आवाज करो, नहीं पहुंचेगी ना। आवाज तब होगा जब बुलंद होगा। बुलंद आवाज करने के लिए चारों ओर से एक आवाज निकले कि हमारा बाप गुप्त वेश में आ गया है।
चारों ओर से एक ही आवाज निकले कि हमारा बाप गुप्त वेश में आ गया है। जैसे बाप ने आप बच्चों को गुप्त से प्रत्यक्ष किया, वैसे आप सबको फिर बाप को प्रत्यक्ष करना है। जैसे बाबा ने गुप्त बच्चों को प्रत्यक्ष किया है, अभी आपकी ड्यूटी क्या बनती है? आप सबको फिर बाप को प्रत्यक्ष करना है। सब शक्तियां मिलकर उंगली देंगी तो सहज ही हो जाएगा। सब शक्तियां मिलकर अंगुली देंगी तो सहज ही हो जाएगा। बहुत अच्छे अच्छे रतन हैं, एक एक रतन की अपनी अपनी विशेषता है। सदा अपने को कल्प पहले वाले रतन समझ कर चलेंगे तो विजय का जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त हो जाएगा, विजयी रहेंगे। अच्छा, ओम शांति। आज का वरदान, डायरेक्ट परमात्म लाइट के कनेक्शन द्वारा अंधकार को भगाने वाले लाइट हाउस भव। आप बच्चों के पास डायरेक्ट परमात्म लाइट का कनेक्शन है, डायरेक्ट परमात्म लाइट का कनेक्शन है। सिर्फ स्वमान की स्मृति का स्विच डायरेक्ट लाइन से ऑन करो तो लाइट आ जाएगी। और कितना भी गहरा सूर्य की रोशनी को छिपाने वाला काला बादल हो, कितना भी गहरा सूर्य की रोशनी को छिपाने वाला काला बादल हो, वे भी भाग जाएगा अगर आप डायरेक्ट लाइन से कनेक्शन जोड़ लेंगे। डायरेक्ट लाइन से स्विच अपना ऑन करो तो कितना भी गहरा आपको छिपाने वाला, माना सूर्य की रोशनी को कोई छिपाने वाला कितना भी गहरा काला बादल हो, वह भी भाग जाएगा। इससे स्वयं तो लाइट में रहेंगे ही, लेकिन औरों के लिए भी लाइट हाउस बन जाएंगे। माना आपके पास लाइट है तो आप तो लाइट में हो ही, लेकिन जो भी आपके संपर्क में आएंगे वो भी लाइट हाउस आपको समझकर उनको भी रोशनी मिल जाएगी। औरों के लिए आप लाइट हाउस बन जाएंगे और आपके पास अपने लिए तो लाइट होगी ही। आज का स्लोगन, स्व पुरुषार्थ में तीव्र बनो तो आपके वाइब्रेशन से दूसरों की माया सहज भाग जाएगी। आपकी तो भागी भागी, पर आपने पुरुषार्थ इतना किया, इतनी तीव्रता का कि दूसरे जो आपके संबंध संपर्क में हैं, आपके वाइब्रेशन से अपनी माया भगा रहे हैं। ओम शांति।